जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने आज ममता बनर्जी के उस जंगल राज पर जोरदार प्रहार किया है जो जंगल राज ममता बनर्जी के शासनकाल में खूब फल फूल रहा है। दोस्तों, बंगाल के कुछ इलाके हैं जिनका नाम जहन में आते ही जो सबसे पहली तस्वीर आंखों के सामने आती है वो आती है आगजनी की तस्वीर, दंगों की तस्वीर और हिंदू समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचारों की तस्वीर। आज पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने बड़ा आदेश जारी करके 13 मुसलमानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और दोस्तों, ये वो मुस्लिम जो है व्यक्ति हैं जिन्होंने जब पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल संशोधन को लेकर के बवाल मचा हुआ था, जो ममता सरकार लगातार इस बिल के खिलाफ में खड़ी हुई थी और वहां के लोगों को भी भड़काने का काम कर रही थी, उसी समय दंगे की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। एक पिता और पुत्र को उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला जाता है और सरेआम दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाती है। और इसी मामले में पश्चिम बंगाल की अदालत में सुनवाई आज पूरी हो गई और सुनवाई के बाद में अदालत ने बड़ा फैसला जारी करते हुए इन 13 मुसलमानों को, इन 13 लोगों को जो है उम्र कैद की सजा का फरमान जारी कर दिया है। दोस्तों, इस मामले की अगर आप तह में जाएंगे, अभी मैं आपको इस रिपोर्ट में वो पूरी स्टोरी सुनाऊंगा जिनके पति और बेटे की हत्या कर दी गई थी उनकी आंखों के सामने। तो आप उस स्टोरी को सुनकर के आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसा देखने में लग रहा है या फिर सुनने में लग रहा है कि ये हिंदुस्तान के किसी हिस्से में नहीं हो रहा है, ये बांग्लादेश की घटना लगती है सुनने में। आप यकीनन तौर पर आश्चर्यचकित रह जाएंगे जब मैं आपके साथ में वो स्टोरी साझा करूंगा। और ये स्टोरी खुद उनकी पत्नी ने बताई है जब उनके सामने दंगाइयों ने, जो ममता बनर्जी का जंगल राज है उसमें दंगाई उनके घर पर आते हैं, उनके पति और बेटे को घर से बाहर घसीट कर लेकर जाते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। इस मामले को हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों, और आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। दोस्तों, ये मामला मुर्शिदाबाद का है और जो वक्फ बिल संशोधन केंद्र सरकार की तरफ से लेकर आया गया था और उसी संशोधन का ममता की सरकार पुरजोर तरीके से विरोध कर रही थी। ममता कह रही थी कि हम जान दे देंगे लेकिन पश्चिम बंगाल में उस बिल को हम लागू नहीं होने देंगे। इसीलिए वहां पर लगातार लोग इसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और यह धरना प्रदर्शन कब दंगों का रूप ले लेता है, कब आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगता है, इसमें देर नहीं लगती, क्योंकि यह ममता का शासन है, ममता का जंगल राज है। और जितने भी लोग इस दंगे में शामिल थे, जो भी आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जो भी हत्याएं कर रहे थे, उन्हें पता था कि पश्चिम बंगाल की सीएम की कुर्सी पर एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो उनकी बहुत बड़ी हिमैती है, वो उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले दोस्तों आपको वो स्टोरी सुनाता हूं और खुद जो पीड़ित हैं उनकी मुंह से ये दरअसल पूरी की पूरी कहानी बताई गई है, जो कुछ भी ये इंसिडेंट हुआ था। और पहले आप ये सुनिए, फिर आप देखना और समझना, आप कमेंट करके भी बताना कि क्या ये आजाद हिंदुस्तान के किसी कोने की आपको घटना लगती है सुनने से, या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की। दरअसल दिवंगत हरगोविंद दास की पत्नी पारुल दास ने मई महीने में घटना का आंखों देखा हाल जो है मीडिया के साथ में शेयर किया है कोर्ट के फैसले के बाद में। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भीड़ ने हमारी दुकान को तोड़ा, सारा सामान लूट करके जो है वो वहां से चले गए। बाद में फिर से लौट करके आते हैं और उन्होंने हमारी सारी जो रसोई थी, जो किचन वाला एरिया था, उसको तोड़ दिया। फिर छत पर पत्थरबाजी की, कांच की बोतलें फेंकी गई उनके घर के बाहर। फिर बाढ़ के दूसरी तरफ से ईंट पत्थर बरसाए गए और फिर से वो चले गए वहां से। फिर तीसरी बार में जब वो वापस लौट करके आए तो उनके हाथों में फावड़े, बेलचे और धारदार हथियार भी थे। पारुल दास ने आगे बताया कि पिता और बेटा वहीं पर खड़े थे। भीड़ ने दोनों को घसीट करके बाहर निकाला और फिर पति को नाले के पास में ही पीट पीट करके जान से मार डाला। और मेरे बेटे को उस पेड़ के नीचे जो है, नाले के पास में एक पेड़ था, वहीं पर तब तक इन लोगों ने पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुलिस मदद के लिए वहां पर नहीं आई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि पुलिस का वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं था। यह था ममता का जंगल राज। अगर तीसरी बार पुलिस आती है, उनकी पत्नी कह रही है पारुल दास की, अगर तीसरी बार पुलिस आ जाती तो यह शायद हत्या नहीं होती। पुलिस 4 घंटे के बाद में पहुंची। उन्होंने बताया कि टीवी पर दिखाई गई तस्वीरों से ही हमलावरों की पहचान हो चुकी है। आप लोग समझिए दोस्तों, पारुल दास के मुताबिक
जब उनके पति और बेटे की हत्या कर दी जाती है, उसके 4 घंटे के बाद में पुलिस पहुंचती है वहां पर। अब इसे ममता बनर्जी का जंगल राज नहीं तो और फिर क्या कहा जाए। इतने ही नहीं, पारुल दास ने यहां तक कहा कि हम डर के साए में जी रहे हैं, हमें यहां पर बीएसएफ कैंप चाहिए ताकि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनकी यहां पर सुरक्षा की जा सके। अब मैं जरा कोर्ट के फैसले की भी थोड़ी सी बात कर लेता हूं, क्योंकि कोर्ट ने इन 13 मुसलमानों को जो है सीधे सीधे उम्र कैद की सजा सुना दी है, क्योंकि इन्होंने सीधे हत्या, आगजनी की घटनाएं और दंगों का जो है कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मंजर खड़ा कर दिया था। आरोपियों की पहचान के बारे में एक एक करके मैं आपको नाम बताऊंगा। मैं जानता हूं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इन लोगों के नाम जानने आपके लिए बेहद जरूरी है। आरोपियों की पहचान: दिलदार नदाब, अस्माउल नदाब उर्फ कालू नदाब, इंजामुल हक, जियाउल हक, फेकारुल शेख, अजलफरुल शेख उर्फ बलाई, यानी कि इस तरीके के तकरीबन 13 ये शख्स हैं मुस्लिम समुदाय से जो आते हैं, जिनके खिलाफ में कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया। अब मैं इनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं इंपोज की गई हैं वो भी आपको बता देता हूं। इन सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 103(2), 310(2), 331(5), 191(3), 115(2), 126(2), 332(a) और 3(5) के तहत मामला दर्ज करके इनको दोषी ठहराया गया है। जंगीपुर उपमंडल न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अमिताभ मुखोपाध्याय, उन्होंने इन सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये दोस्तों मामला मुर्शिदाबाद का है और ये मामला वक्फ बिल संशोधन से रिलेटेड है। वक्फ बिल संशोधन को लेकर पश्चिम बंगाल में हो हल्ला करता है, क्योंकि ममता बनर्जी के नेता, ये लोग जो है इस तरीके की भ्रामक जानकारियां लोगों के बीच में फैलाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, और उसी की वजह से ये सब कुछ जो है हुआ है। और सबसे बड़ी बात पता दोस्तों क्या है? पारुल दास और उनकी बहू पिंकी दास ने पश्चिम बंगाल की पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोगों पर उन्हें परेशान करने का भी आरोप लगाया है, क्योंकि एक खास समुदाय के वोट बैंक की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रही है। तो इस वजह से अब जो पारुल दास और उनकी बहू पिंकी दास, उन्हें पश्चिम बंगाल की पुलिस और टीएमसी के नेता धमका रहे हैं। क्यों धमका रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पश्चिम बंगाल की ये पुलिस 4 घंटे के बाद में पहुंचती है जब उनके पति और बेटे को एक भीड़ आकर के मार देती है। इन 13 लोगों के ऊपर जो कोर्ट का फैसला आया है, और वो पुलिस 4 घंटे के बाद में वहां पर पहुंचती है। और आज की डेट में स्थिति ये है कि पारुल दास और उनकी बहू पिंकी दास ये कह रही है कि टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की पुलिस आकर के हमें ही उल्टा धमकाती और डराती है, यानी कि उनके ही पति और बेटे की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ में चल रहे प्रदर्शन के दौरान, और उनको ही उल्टा परेशान करने की बात कही जाती है। अब पता है दोस्तों सबसे ज्यादा हैरत की बात क्या है? आज उसी स्टेट में वक्फ बिल संशोधन जो बिल था उसको लागू कर दिया गया है, और यह लागू पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही खुद आदेश देकर के लागू करवाया, क्योंकि इसकी डेडलाइन नजदीक आ चुकी थी, डेडलाइन इसकी जा रही थी। तो ममता बनर्जी के पास में कोई दूसरा चारा नहीं बचा था, ममता को लागू ये करना ही था। लेकिन उसी बिल के बेसिस पर जो बिल लागू ही होना था, तो फिर उस बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा हो हल्ला, इतनी ज्यादा आगजनी की घटनाओं को क्यों अंजाम दिया जाता है? क्यों पश्चिम बंगाल को जंगल राज बना दिया जाता है? जब उस बिल को ममता दीदी को लागू ही करना था तो लोगों को क्यों भड़काया गया? क्यों लोगों के जहन में उस बिल को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की गई? और फिर वो भीड़ आकर के घर से पहले घर में तोड़फोड़ करती है, दुकान में तोड़फोड़ करती है, कांच की बोतलें फेंकी जाती है, पत्थरबाजी की जाती है, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है दोस्तों? पहली बार भीड़ आती है, दुकान में तोड़फोड़ करती है, भीड़ चली जाती है, फिर दोबारा से भीड़ आती है, उनकी किचन में तोड़फोड़ करती है, घर में पत्थर फेंकती है, कांच की बोतलें फेंकती है और फिर से चली जाती है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर यह सिर्फ एक मामूली दंगा होता तो शायद इसको दरकिनार किया जा सकता था। वो भीड़ बार बार गई है वहां से और फिर लौट करके आई है, और उसके बाद में उस भीड़ ने उनके पति और बेटे को घर से बाहर घसीट करके तब तक पीटा जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई।
तो इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था? क्योंकि भीड़ बार बार वहां से जा रही थी। और जब दोस्तों इस तरीके की आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तब स्टेट की पुलिस हाई अलर्ट मोड पे होती है। इस घटना के दौरान तो वहां पर पुलिस थी ही नहीं। चलिए छोड़ दीजिए कि पुलिस कहीं और बिजी थी। दरअसल जब उनको पीट पीट करके मॉब लिंच कर दिया जाता है, दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके 4 घंटे के बाद में पुलिस वहां पर पहुंचती है। यह है पश्चिम बंगाल की सुस्त पुलिस। और पश्चिम बंगाल की चूंकि गृह मंत्री खुद ममता बनर्जी हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ, तो उनके बिना इशारे पर कोई पत्ता कैसे डगमगा सकता है? जब तक उनकी तरफ से आदेश नहीं होगा कि कहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट करना है, कहां पर किसके खिलाफ में कार्रवाई करनी है, तब तक कैसे कोई पत्ता हिल सकता है? तो ममता बनर्जी के इस जंगल राज पर पश्चिम बंगाल की इस अदालत ने जो है एक बहुत बड़ा प्रहार किया और इन 13 मुस्लिम लोगों को सीधे सीधे उम्र कैद की सजा का फरमान जारी कर दिया है। और इस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी जो बाइट्स हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो निकल करके सामने आ रही हैं। अमित मालवीय का कहना है कि जो विक्टिम के साथ में हुई है, जो भी पीड़ित हैं इस मामले में, उनके साथ में उनके पति और बेटे को तो वापस नहीं दिलाया जा सकता, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के उस साम्राज्य के परखच्चे तोड़ रहे हैं। उस साम्राज्य के बारे में कम से कम कोर्ट संज्ञान तो ले रहा है। और इस आदेश के बाद में अब पश्चिम बंगाल में भयंकर खलबली मची हुई है, क्योंकि ममता का एक बार जंगल राज फिर से सुर्खियों में है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।